सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने वाले, जो श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन होता है वो किस तरह से टाइम पे इंडिपेंडेंट रहता है या टाइम पे डिपेंड नहीं करता। हम टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो आपको चैनल के पेजेस पे मिल जाएगा या उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसका यूज हम इस इक्वेशन में करने वाले हैं। तो यहाँ देखो, चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वो मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और उसकी जो एनर्जी है वो E है और मोमेंटम P है। और हमको डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ने ये बताया कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट, यानी कि एवरी मूविंग पार्टिकल जो वेव नेचर दिखाता है, और वो जो वेव नेचर है उसका जो बिहेवियर है वो हम वेव फंक्शन से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यही मैंने वो सारी बातें लिख ली। कंसीडर अ पार्टिकल हैविंग मास m मूविंग विद वेलोसिटी v along positive direction of x axis. Let p and e be the momentum and energy of the particle. Every moving particle has a wave associated with called as a matter wave, और उसको हम मैटर वेव कहते हैं। द वेव फंक्शन डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल, जो कि मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं। अब माय डियर फ्रेंड्स, जो वेव फंक्शन है वो हम कुछ इस तरीके से साइ से डिनोटेड करते हैं, जो कि फंक्शन होता है पोजीशन एंड टाइम का, ठीक है। और उसको रिप्रेजेंट करने का उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये यानी कि उस एम्पलीट्यूड e टू द पावर आयोटा अपॉन h कट, ब्रैकेट में हम लिखेंगे px माइनस et, ठीक है। कुछ इस तरीके से डिनोटेड करते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, ठीक है। अब सिंपली माय डियर फ्रेंड्स, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तब आप यहां लिख सकते हैं डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट। तो डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा हमारे पास, यहां देखो डो साई अपॉन डो टी, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूं, a एज इट इज रहेगा e टू द पावर आयोटा अपॉन h कट, और यहां क्या है, ये पूरा का पूरा फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन ऐसा का वैसा रहेगा। e टू द पावर x का डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, और फिर से एक बार इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमको, आयोटा अपॉन h कट। अब यहां देखो px यानी कि कोई भी टाइम का फंक्शन नहीं है, ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी, और et का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस c। अब आप ध्यान से देख पा रहे होगे, तो ये जो फंक्शन है, ये ऊपर वाला, ये क्या है, वेव फंक्शन ऐसा है। तो उसकी जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूं, डो साई अपॉन डो टी विच इज इक्वल टू, इसकी जगह पे क्या लिखूंगा मैं, साई, जो कि वेव फंक्शन है, इसको लिखूंगा। बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है ये एज इट इज लिखा और यहाँ माइनस लिखा। अब माय डियर फ्रेंड्स, मैं क्या करूंगा, ऊपर और नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। ऊपर आयोटा से मल्टीप्लाई किया, उसको कैंसिल आउट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू, अब यहां ध्यान से देखना, आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये -1 के साथ खत्म हो जाएगी। तो ऊपर बचेगा सिर्फ साई e अपॉन, नीचे क्या है, आयोटा इंटू एच कट। अब यहां से हम साई इंटू ई की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस आयोटा एच कट को इस तरफ भेज के। तो यहां से साई e विच इज इक्वल टू आएगा आयोटा एच कट, और यहां डो साई अपॉन डो टी, ठीक है, डो साई अपॉन डो टी। एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया, इसका यूज हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। अब माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से देखना, ये जो साई फंक्शन है, ठीक है, ये अब यहां से देखो, वी नो, या मैं बचा हुआ काम थोड़ा कर लेता हूं, या वी नो साई इज द फंक्शन ऑफ, ये साई है, फंक्शन किसका है, पोजीशन एंड टाइम का है। अब माय डियर फ्रेंड्स, इसी को मैं, ये जो साई, अब यहां देखो, ये जो साई है ये फंक्शन है दोनों का, x t का। अब मैं इन दोनों को थोड़ा सा सेपरेट करके भी लिख सकता हूं, जैसे कि कोई और ऑपरेटर से, यहां मैंने लिखा फाई ऑपरेटर, जो कि फंक्शन है x का, और दूसरा एक ऑपरेटर ले लिया मैंने u, जो कि फंक्शन है t का, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये जो फाई है, फाई इज द फंक्शन ऑफ x एंड u इज द फंक्शन ऑफ t। अब माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, साई विच इज इक्वल टू फाई इंटू u, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं, और इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूं, ठीक है। इसका यूज होने वाला है आगे हमको। अब माय डियर फ्रेंड्स, सिंपली मैं क्या करूंगा, इस वाले थर्ड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू किससे, x से, ठीक है। अब यहाँ का मैं मिटा रहा हूं, और बचा हुआ जो डेरिवेशन है मैं आगे प्रोसीड करता हूं, इसलिए आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको आप नोट कर लो, ठीक है।
क्या करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को विद रिस्पेक्ट टू किससे, x से। मैं यहां लिखूंगा डिफरेंशिएट विद इक्वेशन, डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो उसको हम डिफरेंशिएट करने पे माय डियर फ्रेंड्स क्या मिलेगा, अब यहां ध्यान से देखना, यहां लिखूंगा मैं डो साई अपॉन डो एक्स, किससे डिफरेंशिएट कर रहा हूं, x से। अब यहाँ जो साई है वो फंक्शन किसका है, x का, वो ही ओनली डिफरेंशिएट होगा, u t का फंक्शन है वो डिफरेंशिएट नहीं होगा, ठीक है, उसको मैं कांस्टेंट रखूंगा u। और यहाँ आ गया डो फाई अपॉन डो एक्स। अगेन एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा, डो स्क्वेयर साई अपॉन डो एक्स स्क्वेयर विच इज इक्वल टू u कांस्टेंट है। फिर से एक बार डो स्क्वेयर फाई अपॉन डो एक्स स्क्वेयर। अब ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया जिसका यूज हम करने वाले हैं, इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूं मैं 3। अब माय डियर फ्रेंड्स 2, 3, 4 हमको यूज करना है इन इक्वेशन श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन में, ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर दे दिया 4। अब आपको टाइम वेव इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन पता होना जरूरी है। मैं यहां लिखूंगा वी नो श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। वो माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है वो पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो होता है आयोटा इंटू एच कट डो साई अपॉन डो टी विच इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2m। यह आएगा डो स्क्वेयर साई अपॉन डो एक्स स्क्वेयर प्लस v ऑफ साई, ठीक है। अब इसी इक्वेशन में इसकी वैल्यू हमको पता है, यहां से देखो, और सिमिलरली इस वाले फंक्शन की वैल्यू हमको पता है, यहां ऊपर से निकालेंगे, ये पुट कर देंगे, और यहां से फिर से एक बार साई की जो वैल्यू है फाई इंटू यू, ये हम पुट कर देंगे, बस हमारा इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखना जरा, हम क्या कर रहे हैं, इस वाले इक्वेशन नंबर 5 में वो वाली वैल्यू यूज करेंगे हम। अब इस साइड में क्या रख सकता हूं मैं, इसकी जगह ध्यान से देखना, साई इंटू ई लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, विच इज इक्वल टू ए माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m एज इट इज रहेगा। इसकी जगह पे ध्यान से देखना क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं u डो स्क्वायर फाई डो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये v ऑफ साई एज इट इज रहेगा। अब आगे हमको ये काम करना है, ये जो फंक्शन दिखाई दे रहा है साई, इसकी जगह पे हम फाई इंटू यू पुट करेंगे, ठीक है। इसकी जगह क्या क्या यूज करूंगा मैं, फाई इंटू यू, ठीक है। एनर्जी एज इट इज रहेगी विच इज इक्वल टू यहां से एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, यहां से u डो स्क्वायर फाई अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस v एज इट इज रहेगा। फिर से एक बार इस साई की जगह फाई इंटू यू। इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो माय डियर फ्रेंड्स यहां से u और यहां से u कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये जो टर्म है वो इस साइड लेकर आओ, इस साइड लेकर आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये एच कट स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा 2m, यहां से डो स्क्वायर फाई अपॉन डो एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, प्लस e, उसके बाद प्लस, अब ये वैल्यू इस तरफ आएगी तो माइनस हो जाएगा, फी ऑफ फाई विच इज इक्वल टू 0। यहां से हम मैं क्या निकाल सकता हूं, कॉमन फाई कॉमन निकाल सकता हूं, बिल्कुल, एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, यह आएगा डो स्क्वायर फाई डो एक्स स्क्वायर प्लस यहां से e माइनस फी और यहां से फाई कॉमन विच इज इक्वल टू 0। अब माय डियर फ्रेंड्स इस इक्वेशन को आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट में टाइम नहीं दिखाई दे रहा है तो उसी इक्वेशन को बोलते हैं, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज ए टाइम श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। बट ये एक डायमेंशन के लिए, ठीक है, 1 डायमेंशन के लिए, क्योंकि यहाँ दो एक्स स्क्वायर लिखा है। अगर हमको इसको 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, और इसको ऐसे लिख सकता हूं, डो स्क्वायर साई अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर फाई अपॉन डो वाई स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर फाई अपॉन डो जेड स्क्वायर प्लस ई माइनस फी और यहां फाई विच इज इक्वल टू 0। अब यहां से
ये जो फंक्शन है फाई हम कॉमन निकाल सकते हैं, जो कि फंक्शन है ओनली किसका, एक्स का फंक्शन है, ठीक है, यानी कि पोजीशन का फंक्शन है। अब यहां से जैसे ही मैं वो कॉमन निकालूंगा तब मेरे पास कुछ इस तरीके से बचेगा, यहां से एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, यहां से डो स्क्वायर अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर अपॉन डो वाई स्क्वायर प्लस यहां से डो स्क्वायर अपॉन डो जेड स्क्वायर, और यहां से कॉमन निकालूंगा मैं ये, ठीक है, मूवमेंट पोजीशन का फंक्शन, यहां प्लस ई माइनस वी और यहां फाई इज इक्वल टू यहां से 0। अब ये आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये है मेरा डेल स्क्वायर ऑपरेटर, ठीक है, तो इसकी जगह में मैं डेल स्क्वायर ऑपरेटर पुट कर सकता हूं, एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, और यहां क्या लिखूंगा, डेल स्क्वायर ऑपरेटर, और यहां फाई प्लस ई माइनस फी, और ये आ गया फाई विच इज इक्वल टू 0। अब माय डियर फ्रेंड्स, ये है हमारा अंत का इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज ए श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। बस आपको ये लाइन लिखनी है और बस इस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन इसका करते जाना है। मैं ऑलरेडी टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन करा चुका हूं, वो अगर आपने नहीं देखा तो मैं इस वीडियो के लिंक में उसकी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा या ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।